हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम। आज मैं आपके लिए केवीएस एनपीएस टीचिंग वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कितने टोटल पद हैं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, इन सभी के लिए अलग अलग कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या इस एग्ज़ाम में सेट या डीएड या बीएड जरूरी है या अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का डेट क्या है और इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। साथ में इसके एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन से ग्रेड के बच्चे को क्या फ़ीस लग रही है, साथ ही उनको एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, साथ ही महिलाओं को इस बार बम्पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है हर ग्रुप की महिलाओं को, तो ये भी हम जानेंगे कि क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चलिए इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर जाकर kvs.nic.in करके आप खुद आ सकते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको समझा रही हूँ कि कुछ भी यहाँ पर गलत नोटिफिकेशन नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहाँ केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर ये होम पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर ये नीचे आपके आते जाएं और यहाँ अपडेट में नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, साथ ही मैं यहाँ पे आपको सिलेबस भी कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगी और एग्ज़ाम का पैटर्न भी देखेंगे कितने फेज में होगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। मैंने कुछ हाइलाइट्स किए हैं आपके पॉइंट्स के लिए, इसको मैंने डाउनलोड पहले से करके रखा है। जो आपके लिए टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। सबसे पहले एक चीज़ मैं जान लेती हूँ कि केवीएस और एनबीएस में डिफरेंसेस क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। केवीएस और एनबीएस दोनों ही सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड की स्कूलें हैं और यहाँ पर कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है और पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी ये तीन क्रम में वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया में ये स्कूलें रहेंगी और नवोदय विद्यालय एनबीएस मीन्स वो भी ऑल इंडिया में विद्यालय के रहेंगे। केवीएस में क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों की वैकेंसी निकली है, जबकि एनबीएस की क्लासेस जो है 6 to 10 लगती है, नवोदय विद्यालय में 6 to 10। तो यहाँ पर आपको पीआरटी की वैकेंसी नहीं निकलती है, यहाँ पर सिर्फ टीजीटी एंड पीजीटी की वैकेंसी निकलती है। तो जब भी हम पीआरटी के बारे में आपको बताएं तो आप मानकर चलिए केवीएस की बात हो रही है, एनबीएस में पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके हाइलाइट्स पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, www.cbse.government.nic पे आप क्लिक करके या नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ नीचे आ जाते हैं, क्या क्या आपको जानने की ज़रूरत है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अनरिजर्व पोस्ट ये है, ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी, एसटी, एसटी एंड टोटल यहाँ पे 14,000 यहाँ पे है 14,065 65 जो है यहाँ पे वैकेंसी निकली है ईवीएस के लिए। कितनी निकली है? 14,065। आगे हम आ जाते हैं, उसी प्रकार जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या क्या निकली है, यहाँ सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, ये हमने यहाँ पर आपको केवीएस की बताई थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केवीएस क्या है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केवीएस की है ये। और नेक्स्ट हम नीचे अगर आते हैं तो यहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी ये एनबीएस के लिए है। यहाँ पे किसके लिए है? एनबीएस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखेंगे, दोनों एग्जाम जो है कंबाइन यहाँ पर होगी और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे जो है आपका ये भी जो है मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज के लिए
नवोदय विद्यालय में वैकेंसी निकली है। कुछ रीजनल लैंग्वेज होते हैं जैसे आसमी, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, ये सारे चीज़ जो है आपके यहाँ पर नवोदय विद्यालय में इसकी भी वैकेंसी आई है। साथ ही यहाँ पर केवीएस में देखते हैं टीजीटी के लिए। अब यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो रहा है केवीएस में। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देखते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज क्या क्या वैकेंसी निकली है। लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर है और साथ यहाँ फिर एनवीएस नवोदय विद्यालय के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे। साथ ही यहाँ पे एनवीएस के लिए हो गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो लैंग्वेज की मैंने आपने बताई थी। प्राइमरी टीचर जो हो गया आपका पीआरटी, जो कि मैंने अभी बताया आपको सिर्फ केवीएस में निकलती है। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट है, पीआरटी एंड पीआरटी म्यूजिक, ये 3 ग्रेड में यहाँ पर निकाली गई है। नॉन टीचिंग पोस्ट की बात हम बाद में करेंगे। चलिए अब इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपको जानने की बात यह है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या पूछा जा रहा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या पूछा जा रहा है। पे स्केल यहाँ पे दिया गया है 47,600 से 1,51,000 के लगभग अप्रॉक्स डीएटीए वगैरह कट के आपको मिल जाता है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। तो 40 ईयर्स जो है यहाँ पे लास्ट एज है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसको आप एक टेबल के द्वारा अलग से मैं आपको समझा दूंगी। पहले आप यहाँ पर मेन पॉइंट्स देख लीजिए, फिर टेबल्स के द्वारा आपको क्लियर वे में समझा दूंगी। फिर यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस के लिए भी निकला है और ये आपका जो है मेल और फीमेल दोनों और मॉडर्न लैंग्वेज के लिए है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड लैंग्वेज, इन सब के लिए पे स्केल हमारा हो जाता है 44,900 से 1,42,400 डीएटीए मिलाकर हो जाता है। अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 35 हो जाती है। क्वालिफिकेशन हम आगे देख लेंगे, टेबल के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इसके 35 ईयर्स होते हैं और पे स्केल यहाँ पे आप देख रहे हैं। नीचे आ जाते हैं पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आंसर। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी एंड टीजीटी सोशल स्टडीज, इन सब के आधार पर जो है आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका 3 साल तक वो सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे टीसीटी में आप मेन सब्जेक्ट आपका बायो लाइफ साइंस से कर रहे हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये आपका होना चाहिए। वहाँ पर बॉटनी से आप कर रहे हैं तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी होना चाहिए। इसी प्रकार सोशल स्टडीज़ में भी आपका जो है 2 सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं टू द पॉइंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं पीआरटी टीजीटी के लिए यहाँ पर फॉर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो निकला है वहाँ पे लेवल ये सैलरी आपकी 44,900 और एक्सीजेड 35 ईयर्स रहेगा। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं सेट और टीजीटी क्या सेट यहाँ पे क्वालिफाई होना जरूरी है या नहीं है, ये आगे हम आपको समझाएंगे। प्राइमरी टीचर के लिए आपको पे स्केल हो जाता है 35,400 एंड 1,24,000 के अप्रॉक्स हो जाता है और ये एज क्वालिफिकेशन 30 ईयर्स हो जाते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं टू द मेन पॉइंट्स। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो कि नॉमिनली सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन में सभी को दिया जाता है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स का है। जबकि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है महिलाओं के लिए, यहाँ पे देखिए ये महिलाओं के लिए दिया गया एज रिलैक्सेशन टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी किसी भी या लाइब्रेरियन किसी भी पोस्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो सभी ग्रेड की महिलाओं को 30 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो नॉमिनल जो हर एग्जाम में मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो सभी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन सभी के लिए है। अब आगे आ जाते हैं, इसकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और इसके एग्जाम डेट आप यहाँ पर देख लीजिए। देयर विल 2 एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फॉलो द मेरिट लिस्ट एंड ये कैंडिडेट टायर 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कैसे होंगे, ये सारी चीज़ अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला 3 फेज में यहाँ पर एग्जामिनेशन आपकी होगी, टायर 1, टायर 2 एंड इंटरव्यू।
फर्स्ट टायर जो है प्राइमरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन OMR सीट ऑब्जेक्टिव मोड, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम होगा इसका सिलेबस यहाँ टॉपिक ये दिया गया है। जनरल रीजनिंग, नंबरिक एबिलिटी मीन्स मैथ, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटेंसी टेस्ट अनदर लैंग्वेज एंड इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि फर्स्ट टायर की एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है जो सभी के लिए है और सभी के लिए जनरल क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और OMR सीट मतलब आपको MCQ टाइप के रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक पे आपको गोला लगाना है। OMR सीट में टिक नहीं लगाना है, गोला लगाना है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर ये जानेंगे ये सारे सब्जेक्ट्स की आपकी एग्जाम होगी किसकी, जनरल रीजनिंग, नंबर एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, कॉम्पिटेंसी इंग्लिश। यहाँ पे आप मान के चलिए कहा जा रहा है इंग्लिश का आपको ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश की एग्जाम भी 10 क्वेश्चंस की हो गया, टोटल मार्क्स इसके 30 होंगे सॉरी। साथ ही इसमें ये 4 पेपर जो आपके हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों पेपर आपके जो है इंग्लिश में तो होंगे ही, साथ ही एक अदर लैंग्वेज में भी होंगे। जो लैंग्वेज आप एक लैंग्वेज चूज करोगे, यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है कि कौन सा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो ये चारों सब्जेक्ट की इंग्लिश में पेपर होंगे, साथ में एक और लैंग्वेज होंगे, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, हिंदी या तेलुगु, सॉरी इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू तेलुगु, जो आप एक अदर लैंग्वेज चूज करेंगे उसके साथ आपका यहाँ पे पेपर होगा। और इंग्लिश फिफ्थ पेपर जो इंग्लिश का है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड मल्टीटास्किंग और NPS में ये आपके टायर 1 के लिए ये पेपर रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटिशन इंग्लिश एंड लैंग्वेज टेस्ट 1 अदर मॉडर्न लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज आपको दिया गया है, देखिए हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इसमें से एक जो अदर सब्जेक्ट आप चूज करेंगे इंग्लिश के साथ इंग्लिश के साथ इस लैंग्वेज में आपके पेपर आपको दिए जाएंगे। टायर 1 की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आप देख लेते हैं टायर 2। टायर 2 में जो है एंड टायर 3, इसमें भी मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस एंड MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एंड सब्जेक्टिव्स भी रहेंगे। प्लस यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी की गई है। निगेटिव मार्किंग हम समझ लेते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 3 प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए गए हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स है। जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चंस किए, ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चंस आपके सही है, तो 3 क्वेश्चन सही है, यहाँ पे 9 नंबर्स आपके इसको मिल गए। और एक क्वेश्चन जो आपने रॉन्ग किया है तो उसके 1 मार्क्स आपके डिटेक्ट हो गए। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आगे हम समझ लेते हैं डिटेल्स। और टायर 2 की एग्जाम जो है इसमें समझ लेते हैं। टायर 2 में जो है आपका 2 फेज में होगा। 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव मीन्स OMR सीट में टिक लगाने वाले क्वेश्चंस रहेंगे टायर 2 में, जो कि आपका सब्जेक्ट से रहेगा। इसके सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगी। टायर 2 के सिलेबस आप कहाँ से लेंगे ये मैं बता दूंगी, वीडियो में आप बने रहें, लास्ट में इसकी सिलेबस में बता दूंगी आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में रिटन एग्जामिनेशन रहता है, जैसे क्वेश्चंस आपका रहेगा और उसके आंसर लिखने रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका कौन सी सिटी में आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो अभी एग्जाम डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि टायर 1 की एग्जाम जो है एग्जाम के 15 दिन के पहले आपको इसकी CBSE या KVS NVS की साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कौन सी सिटी में एग्जाम होगा ये आपको बताया जाएगा। पूरा ऑल इंडिया लेवल में इसकी एग्जाम होती है, तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ के आसपास के एरिया में सिटी आपको अवेलेबल हो जाता है एग्जाम के लिए। बड़ी बड़ी सिटियों में इसके एग्जाम जनरल होते हैं। और मान के चलिए एग्जाम डेट जो है आपका अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार KVS जो है टाइम पर ही एग्जाम लेती है और फरवरी मिडिल
या फरवरी के लास्ट में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो इसी आधार पर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम थोड़ी सी टफ रहती है, तुक्का आप मार के यहाँ पर काम नहीं कर सकते, आपको सीरियसली यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। रफ पेज के लिए यहाँ पर आपको जितने भी कैलकुलेशन वगैरह करने हैं उसको आपके लिए नोट बुकलेट में ही एक पेज दिया जाएगा, अलग से आपको पेज ले जाने की परमिशन नहीं रहती है। अब इसको टू द पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेंगे। फीस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कौन से एग्जाम के लिए कितनी फीस है। यहाँ पर देख लीजिए, टीजीटी के लिए 1500 एंड 500। अब 1500 आपकी एग्जामिनेशन फीस है और 500 प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। उसी प्रकार आपका जो है, चलिए यहाँ देख लेते हैं, पीजीटी के लिए 1500 एंड 500, टीजीटी के लिए भी 1500 एंड 500 है, एंड पीआरटी के लिए 1500 एंड 500, सबके लिए सेम ही लग रहे हैं। और चलिए आगे अब हम आ जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट आप समझ लेते हैं, 14 नवंबर से यानी कल से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। क्लोज डेट 4 दिसंबर को है 11:50 पर, और फी डिपॉजिट 14 नवंबर 10 बजे तक हो जानी चाहिए, और फी क्लोज जो है 4 दिसंबर 11:50 पे यहाँ पर हो जाएगी। तो टू द पॉइंट से जो भी आपके जानने लायक चीज़ था वो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। एक बार वापस रिवाइंडर जो है मैं आपको कर देती हूँ टू द पॉइंट्स, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर केवीएस एनवीएस टीचिंग वैकेंसी पीआरटी के लिए 3364, टीजीटी के लिए 6362 एंड पीजीटी के लिए 2996 पोस्ट निकाली गई है। टोटल क्वालिफिकेशन आप मान लीजिए 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे आपका हो जाता है पीआरटी हो गया, और ये हो गया टीजीटी, और ये हो गया पीजीटी। अब इसको आप समझ लीजिए। पीआरटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 12th आपका होना चाहिए, डिप्लोमा डीएलएड या बीएड होना चाहिए, सेट में पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और एज 30 इयर्स होना चाहिए। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आपका 40 इयर्स हो गया। उसी प्रकार टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और सेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, एज 35 इयर्स है। और महिलाओं के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड एसटी ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन था मैंने अभी आपको बता दिया। एंड पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और डीएड होना चाहिए। यहाँ पे सेट थर्ड कोई पेपर होता नहीं है, तो ये नहीं मांगा जा रहा है। और 40 साल जो है सभी के लिए है, और महिलाएं हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन, यानी टोटल 50 साल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न। मैंने बताया 3 फेज में होगा, टायर 1, टायर 2 एंड इंटरव्यू। टायर 1 सभी के लिए होगा। पीआरटी के लिए 12th जो है 12th लेवल का आपको सिलेबस रहेगा। ग्रेजुएशन के लिए टीजीटी एंड टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। यानी सभी के लिए ये एग्जाम कॉमन रहेंगे, जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड टायर 2 एंड इंटरव्यू, ये मेन एग्जामिनेशन रहेंगे, इसमें ही आपके नंबर्स जुटेंगे। टायर 1 एग्जाम के आपके नंबर नहीं जुटेंगे, तो टायर 2 एंड इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स को जुटकर ही आपका फाइनल रिजल्ट बनकर तैयार होगा। टायर 2 में आपका टीजीटी जो सब्जेक्ट रहेगा, या पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट के जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आपको टायर 2 में पूछे जाएंगे। और सभी एग्जाम का आपको लास्ट में इंटरव्यू अवश्य होगा। और एग्जाम डेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 14 नवंबर से, लास्ट डेट 4 दिसंबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक जो अगर छूट गया होगा तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। और चलिए आपको मैं सिलेबस बता देती हूँ कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप होम पर क्लिक करेंगे और नीचे आप आ जाइए, और यहाँ पे देखिए सिलेबस दे रहा है टायर 2 एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। टायर 1 का जो वहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कुछ आ जाता है, जीके पूरा आ जाता है, पूरा इंडिया का कहीं भी किसी भी फील्ड से पूछा जा सकता है, और अलग से उसका कोई सिलेबस यहाँ पर नहीं बताया गया। टॉपिक आपको बता दिया गया जो मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर टायर 2 का सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का आपका क्या सिलेबस है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो जाता है।
डिटेल सिलेबस है ये कमिश्नर का, आपको यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और आपको एक रफ आइडिया मैं बता देती हूँ। ये सब पीजीटी एंड पीजीटी का आपको देखना है तो नीचे आते जाएंगे और यहाँ से देखिए स्टार्ट हो जाता है टायर 2 पीजीटी मैथ की सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो आप सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है। पीजीटी फिजिक्स हो गए, तो इस तरह यहाँ से आप डाउनलोड करके पूरे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और पूरी टॉपिक वाइज जो है सीरियसली आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।